बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार से ज़िंगर बर्गर, जो कि हम घर में तैयार करेंगे। बहुत इजी रेसिपी के साथ हम बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक मैंने चिकन का चेस्ट लिया था, उसकी मैंने कटिंग करवा ली थी। जो है ये देखें, इस तरह से मैंने कटिंग करवा ली है। एक चेस्ट में से मैंने 6 पीस निकलवाए थे ज़िंगर के। ये देखें, इस तरह से सारे पीस आपके सामने हैं। एक चेस्ट में से 6 पीस निकल गए थे आराम से। ये देखिए, इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं आप, ये किस तरह से थिकनेस है इसकी, हमारी चिकन की। इसके बाद हमने एक बॉल ले लिया, उसमें सारे अपने जिंगर के पीस जो हमने कटिंग करवाए थे वो हमने डाल दिए। इसके बाद इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे मसाले डाल के। इसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च भी कह सकते हैं, और ये मैंने डाल दिया है 1 चम्मच लहसुन पाउडर, और ये डाला है मैंने 1 चम्मच सिरका, और इसके बाद डालूँगी मैं 1 चम्मच नींबू का रस। इस तरह से इसको अब कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। जब तक ये हमारा मैरिनेट होगा, इस साथ साथ हम बना लेते हैं बर्गर सॉस और साथ में कॉल्सलो। ये देखें, ये मैंने सब में मसाला जो है लगा लिया है अच्छे से। अब मैं आऊँगी बर्गर सॉस की तरफ। बर्गर का सॉस बनाने के लिए मैंने एक बॉल लिया है, इसमें मैंने 3 चम्मच ली है मायोनीज़। किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं। मायोनीज़ दिए 3 चम्मच के करीब। इसके बाद मैंने 2 चम्मच लिया है टोमेटो केचप, और साथ साथ ले लूँगी 2 चम्मच चिली गार्लिक सॉस। ठीक है, आधा चम्मच है लेंगे काली मिर्च पाउडर, और ये मैंने डाल दिया है 1 चम्मच चिली सॉस, और है आधा चम्मच मैंने डाल दिया नमक। इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमारा जो है बर्गर सॉस रेडी हो जाएगा, जो कि बड़ा सा स्पाइसी और जूसी होगा। ये आप बर्गर पे डालेंगे तो बड़ा मज़ेदार लगेगा, या वैसे बर्गर के अलावा किसी स्नैक्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार सा सॉस बनता है ये हमारा। ये इस तरह से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसकी थिकनेस देख सकते हैं आप, इसकी थिकनेस कितनी अच्छी है। इसके बाद हम आएंगे कॉल्सलो के ऊपर। कॉल्सलो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमने ले लिए थोड़ी सी गोभी, और इसमें डाल दिया मायोनीज़। हमने 4 चम्मच ली है मायोनीज़, और उसके बाद मैंने आधा चम्मच काली मिर्च डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बहुत ही आसान सा हमारा कॉल्सलो है। गोभी हमने ली है, और हमने मायोनीज़ डाला है और काली मिर्च डाली है, बस और कुछ नहीं डाला। ये देखिए, इस तरह से मज़ेदार सा हमारा कॉल्सलो हो गया रेडी। बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी बता रही हूँ मैं आपको बर्गर की। इसके बाद मैंने लिया आधा किलो मैदा ले लिया है मैंने, और ये मैंने ले लिया है नॉर्मल पानी, नल का जो होता है हमारा टैप वाटर, वो मैंने लिया है। कोई ठंडा पानी नहीं लिया मैंने। इसके अंदर मैदे में कुछ नहीं मिलाया, मैदे में जस्ट चिकन डाली है मैंने। दोनों तरफ से चिकन को प्रेस किया है, और इस तरह से मैदा डाल के इसको दबाना शुरू कर दिया है चिकन को। ये देखिए, मेरे हाथों की पोजीशन देख सकते हैं आप। मैदा डालती जा रही हूँ मैं, और चिकन को दोनों साइड से दबाती जा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने झाड़ लिया, और इसके बाद मैंने पानी में डाल के निकाल लिया है। उसके बाद दोबारा से मैदे में डाल के, ये देखें इस तरह से, आप मेरे हाथों की पोजीशन देखें, डालना है मैदे के ऊपर और दबाना है इसको, चिकन को दोनों साइड से। ये देखें, क्रम्स बनना स्टार्ट हो गए। ये देखें, क्रम्स कितने ज़बरदस्त बनना हमारे स्टार्ट हो गए खुद ही। ये देखें, इस तरह से दबाते रहना इसको मैदे ऊपर डाल के। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से झाड़ लेंगे हम। कितने ज़बरदस्त हमारे देखें क्रम्स रेडी हो गए। ये देखिए, ज़बरदस्त से क्रम्स हो गए रेडी। इसके बाद दोबारा मैं आपको बताती हूँ एक और चिकन के साथ। ये मैंने प्रेस किए, चिकन को प्रेस की, और उसके बाद मैंने इसको मैदा डाल के दबाना शुरू कर दिए दोनों साइड से। ये देखिए, इस तरह से क्रम्स बन रहे हैं हमारे। इसको मैंने झाड़ा, इसके बाद मैंने पानी में डाला, उसके बाद दोबारा मैदे में डाला। ये देखिए, मज़ेदार से क्रम्स हमारे बनना स्टार्ट हो गए हैं।
अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और सपोर्ट करें मेरे चैनल को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अब देखें ये क्रम्स हमारे बन जाएंगे। 10 से 15 मिनट तक हमने इस प्रोसेस को करना है। चिकन डाल के मैदे के ऊपर मैदा ऊपर डाल के हमने दबाना है। तो ये देखिए हमारे क्रम्स हो जाएंगे रेडी। 10 मिनट में हमारे क्रम्स हो जाएंगे रेडी। ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल के आपको दिखा रही हूँ। अब मैंने ऑयल लिया है। ऑयल के बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर अपने चिकन के पीस डाल दिए हैं। ये मैंने इस मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करेंगे ताकि हमारी चिकन गले अंदर से गल जाए। अब इसको 10 मिनट बाद मैंने पलट लिया है। 10 मिनट बाद पलट लेंगे एक साइड से और तकरीबन 15 से 20 मिनट में हमारी चिकन हो जाएगी रेडी, क्योंकि हम मीडियम फ्लेम पर करेंगे। देखिए क्रम्स आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार, जैसे बाहर का बर्गर होता है इस तरह से क्रम्स आए हमारे। ये देखिए इस तरह से क्रम्स देख सकते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त हमारे बने हैं। अब हमने क्या करना है, बर्गर की तरफ आना है। मैंने ले ली हैं 2 बन ले लिए हैं। मैंने इसको सेंटर से कटिंग कर लिया था, उसको मैंने रोस्ट कर लिया है तवे पर विदाउट ऑयल मैंने रोस्ट कर लिया। इसके बाद मैंने एक पीस ले लिया, इसके ऊपर बर्गर का सॉस लगा दिया है। बर्गर सॉस जो हमने रेडी किया था वो लगा लिया है। इसके बाद अपनी रख देंगे चिकन क्रम्स जो बना के हमने रखी थी चिकन, ये हमने रख दी इसके ऊपर। इसके बाद मैंने डाल दी थोड़ी सी गोभी और इसके ऊपर मायोनीज़ डाल दूँगी मैं, इसको मज़ीद स्पाइसी और जूसी करने के लिए मायोनीज़। और हमने डाल दिया है टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद दूसरी साइड पर मैंने दोबारा लगाया है बर्गर सॉस और इसको अपने बर्गर के ऊपर ढक देंगे इस तरह से। ये देखिए ज़बरदस्त हमारा जिंगर बर्गर हो गया रेडी। और इसके फ्राइज़ के साथ कॉस्लो केचप के साथ सर्व करेंगे। मज़ेदार सा जिंगर बर्गर हो गया रेडी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसा बना है। अल्लाह हाफिज़।